नमस्कार, मैं हूं प्रवीण ड्यूटिया और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, आपको पता होगा पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में नीट एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और लाठीचार्ज भी बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। पुलिस वाले बच्चों को मार रहे, बच्चे पुलिस वालों को मार रहे और इसी के तर्ज पर कल बांसवाड़ा में भी यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला। प्रोटेस्ट के बाद में आपको पता होगा डॉक्टर विकास बामणिया भी उसमें शामिल थे और वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ था। मैं विकास बामणिया से जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि ये वहां पर मौजूद थे। कल क्या घटना घटी और आप वैसे तो बहुत सारे वीडियो आपके पास आ ही गए होंगे। भैया मुझे बताइए कल पूरी क्या घटना घटी थी और किस तरीके से आप प्रोटेस्ट में आपने हिस्सा लिया था? कुछ संगठनों ने सबने आपस में मिलकर इस प्रोटेस्ट के लिए पहल की थी, जिसमें विद्यार्थी लोग ज्यादा थे और कुशलबाग मैदान से इकट्ठा होकर जो है वो कलेक्ट्री परिसर में धरना स्थल तक पहुंचे थे। उसके बाद वहां पर बैठकर करीब 3 घंटों तक सबने भाषण दिए और अपनी बात रखी। उसके बाद जब कलेक्ट्री ज्ञापन देने जा रहे थे तब पुलिस प्रशासन ने उनको वहां पर कहा कि डेलीगेशन जो है वो जाएगा, बाकी बच्चे जो है वो यहाँ रहेंगे। और कुछ लोगों का मानना था कि हम सभी जाएंगे। उसको लेकर वहां थोड़ा सा बहस हुआ। कुछ लोग, हम जो डेलीगेशन वाले थे, उनको पुलिस ने आगे जाने दिया और बाकी बच्चों को वहां रोकने की कोशिश करी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व इस रैली में स्टूडेंट का सहारा लेकर घुसे थे और उन्होंने छात्रों के संघर्ष को बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए जो है वहां पर आपत्तिजनक नारे भी लगाए, साथ ही उन बच्चों को परेशान करने के लिए भगदड़ करने की भी कोशिश की। पर पुलिस ने वस्तु स्थिति को समझते हुए लाठीचार्ज किया, जिसके अंदर बच्चों को भी लगा और उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। हम लोग ज्ञापन देके और वापस आए और तब हमें पता चला कि कुछ लोग जो है वो दरवाजे के बाहर बैठे भी थे। पर जब ज्ञापन देकर बाहर निकल रहे थे तब सब लोग धीरे धीरे अपने घर को जाने लगे थे। ठीक है भैया, मुझे बताइए कि एक मीम आपके बारे में बड़ा वायरल हो रहा है। कल से मैं देख रहा हूँ लोग बड़ा इधर उधर शेयर कर रहे हैं। उसमें बता रहे, आप उसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले लाठी पड़ेगी तो डॉक्टर विकास बामणिया को पड़ेगी, इसके बाद युवाओं को पड़ेगी। लेकिन एक भी युवा पे अगर डंडा बरसेगा तो पहले विकास बामणिया के शरीर से रोके जाएगा। मेरे पास इसके बाद उस मीम में एडिट किया गया कि आप देखते हुए जा रहे हो और लोगों में पुलिस और विद्यार्थियों के बीच खींचतान दिखने को मिल रहा है। आपकी मीम वायरल हो रही, क्या कहना चाहिए? हम राजनीतिक लोग हैं और पक्ष और विपक्ष किसको क्या किस तरीके से बुलाना है वो सारी चीजें ध्यान रखता है ऐसे मामलों में। और यहाँ पर जो है पक्ष विपक्ष दोनों के लोग आए हुए थे। हमने लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ज्ञापन दिया, ज्ञापन कलेक्टर साहब ने लिया। उसके बाद हम लोग वापस घर के लिए सब जा रहे थे। तब वहां कुछ लोग जो है बैठ के और बैठना चाह रहे थे तो पुलिस ने उनको उठाया। तब तक मैं वहां से निकल रहा था, मैंने देखा तो पुलिस शांतिपूर्वक तरीके से उनको हटा रही थी। तो फिर मैं वहां से आगे निकल गया। उसको कई लोगों ने ऐसे जोड़ा कि जो मेरे भाषण था उससे रिलेट करके और वीडियो एडिटिंग करके एक हवा बनाया। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो है लोगों के सामने है और आप और हम सब देख रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि वहां पर खींचतान नहीं हो रही थी, लाठीचार्ज नहीं होनी थी, ये कहना वो तो हम प्रोटेस्ट खत्म कर चुके थे। अच्छा। और अब सब लोग घर के लिए जा रहे थे। तब कुछ लोग बैठे थे और वहां पर लाठीचार्ज नहीं हो, लाठीचार्ज तो 1 घंटे पहले हो चुका था। अच्छा, जो खींचतान हो रही उससे 1 घंटे पहले लाठीचार्ज हो चुका था। हाँ, तब तक हम फिर ज्ञापन देने गए। ज्ञापन हम 2 टुकड़ों में पुलिस ने हमको खदेड़ा। कुछ लोग तो कलेक्टर की तरफ भागे और कुछ लोग गेट के बाहर की तरफ भागे। फिर हम लोग कलेक्टर की तरफ जाके वापस आए और बच्चों को संभाला। फिर ज्ञापन देने भी गए, ज्ञापन देके वापस आए। तब तक 1 घंटा हो चुका था। तो आपको ऐसा नहीं लगा पुलिस ने लाठीचार्ज करके आपको ऊपर मतलब और गुस्सा दिला दिया हो? नहीं, उससे युवाओं में रोष तो फैला है और गलत भी था।
लेकिन कुछ बातें ये भी सुनने में आई है कि पुलिस के ऊपर इन्होंने कुछ कचरे के डिब्बे फेंके, जूते फेंके, ऐसा कुछ है। किसने फेंके? वहां पर जो भी लोग होंगे, हम तो ज्ञापन देने थे, ऊपर गए थे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में दोबारा प्रोटेस्ट यहाँ पर बांसवाड़ा में होगा नीट पेपर लीक को लेकर? दोबारा प्रोटेस्ट हो चाहे नहीं हो, पर आपके चैनल के माध्यम से मैं छात्रों, विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप जब भी कोई प्रोटेस्ट करें तो उसकी प्रॉपर अनुमति लें। अनुमति लेने के साथ ही जिस बैनर तले आप ये काम कर रहे हैं उसमें जिम्मेदारी लें, क्योंकि आप लोग नए हैं, विद्यार्थी, अभी पढ़ने वाले छात्र हैं। कोई भी अप्रिय घटना इस तरीके की करवा सकता है इस तरीके के प्रोटेस्ट का फायदा लेकर। तो आप लोग जो है वो उस नियम कानून दायरों में रहकर फिर इस लड़ाई को लड़े। निश्चित तौर पर लोकतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, आप लड़ाई लड़ सकते हैं और आपकी हर लड़ाई में, हर संघर्ष में हम आपके पीछे हैं, आपके साथ तैयार हैं, लेकिन आप सावधानी जरूर रखें। अभी मुझे बताइए, कल लाठीचार्ज हुआ, कितने विद्यार्थियों को चोटें लगी हैं? देखिए, कल लाठीचार्ज होने के बाद हम 8 बजे तक हॉस्पिटल में थे। रात को 8 बजे तक हमने छोटी मोटी जो पट्टियां थी वो कराई। किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन चोटें जरूर आई है, सबको निशान है, और उसका ट्रीटमेंट करा के हम लोग फ्री हुए। तो संख्या तो थी, काफी लोगों को लगी है। तो इसमें कौन कौन से विंगे हैं जो इसमें शामिल हुई थी? A few moments later. इसमें मुझे बताया गया था कि ST/SC, NSUI और BAP और उससे संगठित जो भी लोग थे वो सब थे इसमें। अच्छा, कितनी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए थे? लोग 400-500 विद्यार्थी थे इसमें। ठीक है, जैसा कि आपने वीडियो में बहुत ज्यादा देखा होगा और वायरल हो रही, कल किस तरीके से यहाँ पर विद्यार्थियों ने और नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के बाद में जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश करने वाले थे विद्यार्थी और उस टाइम पुलिस ने धक्का मुक्की हुई, इसके बाद ये लाठीचार्ज शुरू कर दी गई थी। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ये पूरे विकास जी बामणिया ने इनकी राय रखी है और इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज। नमस्कार।